हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजो इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ओवर मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड करेंगे। चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं कि हम एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। कि हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए जिसकी जो वैल्यू है वो हमें नॉन होनी चाहिए। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है कि हमारे पास एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसकी वैल्यू हम पहले से ही हमें मालूम होगी। दूसरे नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन हम लेंगे वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, और वो स्पीड भी हमें नॉन होगी। ये यहाँ पर उसकी स्पीड को या वेलोसिटी को शो कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो हम इलेक्ट्रॉन होंगे उनको प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड। कि जो हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं हम उस इलेक्ट्रॉन को उस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जो है वो प्रोजेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि उसकी जो उसके अंदर जाकर उसकी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, और फिर हम वहां से उसका चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम एक फील्ड ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें नॉन है। ये सारा क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम ऐसे ले लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा। यहां से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को इसमें v स्पीड के साथ परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया। जैसे ही वो इसके अंदर एंटर होगा इस पर एक फोर्स लगेगी जिसको हम कहेंगे कि F। इस पर फोर्स लग रही है वो इक्वल है Q इंटू V क्रॉस B के। Q चार्ज है, चार्ज हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो Q की जगह पर हम E इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। V उसकी स्पीड है और P मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन को देखें जो कि हमने इसमें परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया है, तो इस पॉइंट पर आकर इस पर एक फोर्स लगेगी। यही फोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये फोर्स क्या करेगी, इसको इसके ओरिजिनल पाथ से क्या कर देगी, बेंड कर देगी। इस पर एक फोर्स लगाएगी जो कि इसको एक सर्कल पाथ में क्या कर देगी, बेंड कर देगी। इसी तरह अगर इस पॉइंट पर हम इसकी जो फोर्स है जो इस पर लग रही है वो निकालेंगे तो वो भी क्या करेगी, इसको बेंड करेगी और ये क्या करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा। अब ये डायरेक्शन भी हम निकालते हैं, लेकिन पहले हम इस फार्मूला में हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, और जहां पर हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट हो हम वहां पर साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा एन। क्योंकि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट हमें ये कहता है कि जब दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो भी एक वेक्टर होना चाहिए। और हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिए। ये एन बेसिकली हमें डायरेक्शन दे रहा है इस इलेक्ट्रॉन की। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं हम राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल हमें यह कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को इस तरह पॉइंट करें कि वो वेलोसिटी की या स्पीड की डायरेक्शन को शो करे, और आपकी जो फिंगर्स हैं वो शो करें मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपकी जो पाम है, जो हथेली है, वो शो करेगी डायरेक्शन को जो फोर्स की है। अगर हम इस पॉइंट पर निकालें तो स्पीड की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो ये है, और हमारा जो फील्ड है वो इनटू द पेज है, कि अंदर की तरफ है। अगर आप इस पॉइंट पर फोर्स निकालेंगे राइट हैंड रूल से तो वो इस डायरेक्शन में आएगी। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इस पॉइंट पर जो V की डायरेक्शन है वो ये है, और जो फोर्स है वो इस पॉइंट पे लगेगी। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट पे निकालना चाहेंगे तो स्पीड की डायरेक्शन ये होगी और फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब है ये जो फोर्स इस पे लग रही है ये इसको एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। अगर हम यहां पर थोड़ा सा इस फार्मूले को मजीद एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो F है वो इक्वल आ रहा है E V B साइन थीटा के एन डायरेक्शन है जो कि हमने राइट हैंड रूल से फाइंड करनी है। हमने ये कहा कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलर इसमें प्रोजेक्ट करना है। अगर हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करना है तो हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट करें साइन 90 जो कि हमारे पास
साइन 90 डिग्री है वो 1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई वी बी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमारे पास ये जो फोर्स आ गई है, अब ये फोर्स क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे एक फोर्स चाहिए होती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसमें मूव करेगा सर्कुलर पाथ में तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव ही नहीं कर सकता जब तक उसे सेंट्रीपिटल फोर्स ना मिले। अब इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगी ये वाली फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। तो हम ये कहेंगे कि जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे लग रही है ये इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की। और ये फोर्स हमारे पास आ रही है ईवीबी के। ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वी उसकी स्पीड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है। और हमारे पास सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसका फार्मूला होता है mv² ओवर r के। अब हमारे पास ये v इस v से कैंसल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं चार्ज ओवर मास रेशियो। हमें E ओवर m चाहिए, तो m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा E ओवर m के। इधर हमारे पास v बचा हुआ है ओवर r बचा हुआ है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या होगा डिवाइड होगा तो ये b आ जाएगा। तो हमारे पास E ओवर m जो रेशियो आएगी वो आएगी v ओवर b r के। मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास रेशियो लेना चाहते हैं तो हम एक तो हमें वेलोसिटी चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें रेडियस चाहिए। अब ये रेडियस क्या है, जिस पॉइंट के गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, हमें उसका रेडियस भी चाहिए। क्या करने के लिए, चार्ज ओवर मास रेशियो फाइंड करने के लिए। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा हमें रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर हमें उसका रेडियस चाहिए तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, हम एक ऐसा ऑपरेटस लेंगे जिसमें हम एक गैस भर देंगे, हीलियम भर सकते हैं, हाइड्रोजन भर सकते हैं। उस ट्यूब में हम गैस भर देंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करवाएंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसमें प्रोजेक्ट होगा वो उस गैस के मॉलिक्यूल से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करके वो उसकी एनर्जी लेगा। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड होंगे और क्या करेंगे, लाइट, विजिबल लाइट इमिट करेंगे। और उससे क्या होगा, हमें एक प्रोजेक्ट्री या ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पाथ में मूव कर रहा है। जैसे जैसे वो टकराता जाएगा वैसे वैसे वहां पर लाइट इमिट होती जाएगी और वहां पर एक पाथ बन जाएगा और हम उस पाथ का डायमीटर लेके उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्यूब लेनी पड़ेगी जिसको हम फिल करेंगे हाइड्रोजन से एट लो प्रेशर पे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम उसके अंदर प्रोजेक्ट करवाएंगे और इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। उससे जब स्ट्राइक करेंगे तो जो वो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो एक्साइटेड होंगे और इमिट करेंगे हमारे पास एनर्जी को, जो कि हमारे पास विजिबल लाइट होगी। इस विजिबल लाइट को जो है हम उससे पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो विजिबल हो जाएगा, इसके उसका ये वाला पाथ हमारे पास विजिबल होना शुरू हो जाएगा। हम इसका डायमीटर लेंगे और हमारे पास इस यहां से इसका रेडियस आ जाएगा कि d/2 कि हम डायमीटर का हाफ करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन का जो है वो रेडियस फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी चीज रह गई वेलोसिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी क्या है। उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करवाते हैं तो वो खुद एक्सेलरेट नहीं करता, हमें उसको एक्सेलरेट करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ता है। जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे 1 वोल्ट का तो हम उसे बेसिकली काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि जो हम उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो इक्वल होगी ई वी के। वी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होगा जितनी हम उसको काइनेटिक एनर्जी देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ
एम वी स्केयर के और ई वी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पर चाहिए वी, वेलोसिटी चाहिए। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2ev। m मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होगा, डिवाइड होगा, और इधर हमारे पास v स्केयर बच जाएगा। अब ये जो v स्केयर है, हमें जस्ट v चाहिए, क्या करेंगे, दोनों साइडों पर स्केयर रूट ले लेंगे। स्केयर रूट लेंगे तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो वेलोसिटी है आएगी वो आएगी अंडर रूट 2ev ओवर m के। अब हमने वही e ओवर m का जो फार्मूला ड्राइव किया था कि चार्ज ओवर मास रेशो, वो हमारे पास इक्वल आ रहा था v ओवर b r के। v यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और r रेडियस को। रेडियस हमने कहा कि हम उसको गैस भर के उस ट्यूब में उससे फाइंड कर लेंगे, और वेलोसिटी का हमारे पास ये वाला फार्मूला आ गया। तो हम ये वाला जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी e ओवर m इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा बाहर लिखें, ओवर अंडर रूट 2ev ओवर m के। ये यहाँ पर हम इसको नोट कर देते हैं ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। ये यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये यहाँ पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर भी हमारे पास e ओवर m है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है, e ओवर m। तो हम यहाँ पर एक e ओवर m को क्या करेंगे, कैंसल आउट करना चाहेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पर स्केयर ले लेते हैं। इस साइड पर स्केयर लेंगे, इस साइड पर भी स्केयर लेंगे। इसका स्केयर लेंगे तो ये बनेगा ई स्केयर ओवर एम स्केयर के। इसका स्केयर लेंगे तो 1 ओवर बी स्केयर आर स्केयर, इसके स्केयर रूट से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2e v नॉट ओवर एम के। एक ई एम से एक ई एम कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास बचेगा e ओवर m इज इक्वल टू 1 ओवर बी आर। ई एम कैंसल हो गया, 2 बचेगा और साथ में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये आएगा 2v नॉट ओवर ये बी स्केयर आर स्केयर है, बी स्केयर आर स्केयर से। तो इस फार्मूला में हम जो वैल्यूज हैं उनको पुट करके E ओवर m या चार्ज ओवर मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि हमने उसको प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए। R यहाँ पर रेडियस है और B यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमें वो नोन होना चाहिए। इस फार्मूला में जब हम चार्ज ओवर मास रेशियो की जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो चार्ज ओवर मास रेशियो है E ओवर m, इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो हमारे पास आती है 1.7588 क्रॉस 10⁻11 कोलम पर केजी। कोलम यहाँ पर चार्ज है, m मैस है, तो कोलम पर केजी इसका यूनिट बनेगा। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और मैस है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास, इन दोनों की वैल्यूज पुट करके भी हमारे पास ये वैल्यू आ सकती है। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे edunput.com को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेटवर्क।